Good morning, class 11th Economics, chapter 3rd, Census and Sample Method. Today's topic is Essentials of a Sample. कि एक सैंपल लेने के लिए उसमें कौन कौन से फीचर होने ज़रूरी है, कौन कौन सी मेन बातें जो क्या है होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि जो सारी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करे, उनको जो क्या है वो प्रतिनिधित्व करे। अब आप जब सैंपल ले रहे हैं यूनिट्स में से, तो आपको ऐसा सैंपल सिलेक्ट करना है जो सभी यूनिट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आएंगे। तो पहली फीचर क्या है कि हमने ऐसा सैंपल लेना है जो पूरे यूनिवर्स को वो रिप्रेजेंट करेगा। उस सैंपल में सारे फीचर्स होने चाहिए, पूरी यूनिट्स के फीचर उसमें इंक्लूड होने चाहिए। सेकंड है इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या है कि जो हमारी सैंपल की जो यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब एक यूनिट जो क्या है दूसरी के ऊपर डिपेंड ना हो। आपने ऐसा सैंपल लेना है जो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, थर्ड चलेंगे होमोजेनिटी। होमोजेनिटी होता है एक समान या समानता। अगर आप एक या एक से ज़्यादा सैंपल ले रहे हैं पूरी यूनिट्स में से, पूरे यूनिवर्स में से, तो आपका जो सैंपल है वो होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, होमोजीनियस यानी कि जो दो तीन यूनिट आपने सिलेक्ट की हैं वो एक जैसी सी हो। ठीक है, फोर्थ इज एडिक्वेसी। एडिक्वेसी होता है पर्याप्तता, सफिशिएंट, कि जो आपने नंबर ऑफ आइटम ली है सैंपल में वो क्या होनी चाहिए, फेयर हो। दूसरी क्या है, वो रिलायबल हो। तीसरा क्या है, वो एडिक्वेट हो। एडिक्वेट मतलब कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट देने में वो कैपेबल हो। आप ऐसे यूनिट्स ना लेकर के बैठ जाएं कि जिनसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो। तो ये थे हमारे एसेंशियल्स ऑफ आ सैंपल, कि जब हम कोई सैंपल ले रहे हैं पूरी यूनिवर्स में से तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला है रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है इंडिपेंडेंट, थर्ड है होमोजेनिटी, एंड फोर्थ इज एडिक्वेसी। Thank you. Revise this topic, note down this topic in your notebooks.